इस संसार के अंदर 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जब हम इंग्लिश का अध्ययन करते हैं ग्रामर को, तो वहां पर डिग्रीज हमको पढ़ाई जाती है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। जैसे गुड, बेस्ट, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे भी अच्छा और सबसे अच्छा। यदि संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ यदि कोई कार्य है, वेद इस बात का आह्वान करता है, वह कार्य और कुछ नहीं, केवल और केवल यज्ञ है। और दूसरी बात और कह रहा है कि स्वर्ग कामो यज्ञेत, जिसको स्वर्ग की कामना है, जो अपने परिवार के अंदर सुख चाहता है, अपने परिवार के अंदर समृद्धि चाहता है, अपने जीवन के अंदर शांति चाहता है, तो वो यज्ञ से जुड़े यज्ञ करे। अब यज्ञ है क्या, यह भी समझने की आवश्यकता है। व्याकरण का एक ग्रंथ है धातु पाठ, आपने सुना होगा नाम जिसने पढ़ी है ग्रामर संस्कृत की। उसमें एक सूत्र है, देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ। देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ, जिसमें 3 कार्य होते हैं, वह यज्ञ है। पहला कार्य बता, देव पूजा। अब देव किसको कहते हैं? अब शास्त्र कई व्यक्तियों को देव मानते हैं। अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। तो अब अतिथि कौन होता है? यानी कि जो बिना तिथि बताए हमारे घर पर आ जाता है, वह हमारा अतिथि है। लेकिन इसमें भी थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। जब चोर अपने घर पे आता है, कोई तिथि लिखा करके आता है कि मैं 12 तारीख को आऊंगा और आपके घर में डाका डाल लूंगा, तो अतिथि की श्रेणी में नहीं आता। अतिथि कौन? अतिथि वह जो वेद का प्रचार करता हो, जो सत्य बातों का प्रचार इस समाज के अंदर प्रचारित करता हो और हमारे क्षेत्र से गुजरता हुआ जा रहा है, अपने गांव में आ जाए, अपने घर पर आ जाए, उसकी सेवा करे और सेवा के साथ में उसकी शुश्रूषा भी करे, उसकी बातों को सुने। और बातों को सुने ही नहीं, ये बड़ी बुरी बीमारी आर्य समाजों के अंदर आ गई। सीधा बोलता हूं, सुनते तो काफी हैं, बहुत कुछ सुन जाते हैं, लेकिन जब जीवन के अंदर धारण करने की बात आती है, तब कन भर भी उस बात का आचरण नहीं करते। तो विद्वान की बात को सुने और अपने जीवन के अंदर उसको धारण करे। तो पहला बताया देव पूजा, ये होती है देव पूजा। अब है संगतिकरण। संगति क्या? सत्संग। 2 शब्द हैं, सत और संग। सत का अर्थ होता है अच्छा, अच्छे व्यक्तियों का संगीत सत्संग है। और उसको करने का उद्देश्य यह होता है, यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ बुराई है, यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ बुराई है, मैं गलत मार्ग पर हूं, तो सत्संग के माध्यम से वह बुराई अपने जीवन के अंदर से दूर हो जानी चाहिए। लेकिन आज सत्संग के नाम से लोगों ने अपने बिजनेस खड़े किए हुए हैं। आपके यहां तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर हम देखते हैं, खूब देखते हैं। शाम को जाती है माताएं बहनें और सुबह आती है, उनसे पूछते हैं क्या सीख करके आई? गुरुजी के पास गई थी, क्या सीख करके आई? उनको सीख के तो कुछ नहीं आई, बस बहुत अच्छे अच्छे ढोलक वादक आए हुए थे, बहुत अच्छे साजिंदे थे, अच्छा गाने वाला था, और पूरी रात गुरुजी की प्रशंसा में ही निकाल दी। अरे कुछ तो ज्ञान मिला होगा, लेकिन ज्ञान तो वहां पर शून्य है। तो सत्संग वह जहां जाने से अपने जीवन की बुराई दूर होती है, वह सत्संग है। और तीसरी बात है दान। दान देना चाहिए। अब दान किसको दें? अब कई भिखमंगे आते हैं, आपके गांव से धन इकट्ठा करते हैं, और जब धन अन्न संग्रह का समय होता है तब भी आते हैं, गेहूं इकट्ठा करते हैं, धान इकट्ठा करते हैं, उसको बेच करके पैसे लेते हैं और ठेके पर पहुंच जाते हैं। क्या वह दान है? वह दान नहीं है। यदि ऐसे व्यक्तियों का आप लोग सहयोग करते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। तो दान किसको देना चाहिए? दान उसको देना चाहिए जिसको आवश्यकता है, और वेद के प्रचार के लिए, विद्या के अध्ययन के लिए, विद्या के प्रचार के लिए जो उस धन को व्यय करता है, असली दान का अधिकारी वही व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए। तो आओ, यज्ञ के विषय में एक बड़ा ही प्यारा भजन एक हमारे साथी ने लिखा था, बिल्कुल नया भजन है, आप सभी को सुना रहा हूं कि यज्ञ में संसार होना
चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए। और कब से हमारे महापुरुष, हमारे बड़े इसको करते आ रहे हैं। है परिपाटी ये तो आदि काल की, है परिपाटी ये तो आदि काल की, है परिपाटी ये तो आदि काल की, सबको यज्ञ से प्यार होना चाहिए, सबको यज्ञ से प्यार होना चाहिए, सबको यज्ञ से प्यार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए। विश्व का यज्ञ ही तो नाभि केंद्र है, विश्व का यज्ञ ही तो नाभि केंद्र है, विश्व का यज्ञ ही तो नाभि केंद्र है, सबका ही उद्धार होना चाहिए, सबका ही उद्धार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए। शुद्ध हवा यज्ञ ही से ही मिलती हमें, शुद्ध हवा यज्ञ ही से मिलती है हमें, शुद्ध हवा यज्ञ ही से मिलती है हमें, यज्ञ तो बारंबार होना चाहिए, यज्ञ तो बारंबार होना चाहिए, अरे यज्ञ तो बारंबार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ की पावन सुगंधी से सचिन, यज्ञ की पावन सुगंधी से सचिन, यज्ञ की पावन सुगंधी से सचिन, महकता अरे महकता महकता परिवार होना चाहिए, महकता परिवार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, वेद का प्रचार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में संसार होना चाहिए, यज्ञ में
संसार होना चाहिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।